ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बैच तो हमारी शुरू हो गई थी सीबीएसई 10th की। ऑलमोस्ट वी स्टार्टेड इन मार्च, लेकिन कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया। तो आज हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या जो आपका रिवीजन नहीं हुआ है, जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया था रेगुलर डेज में, हम लोग वो करेंगे। दो चीजें होंगी इससे, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, जो लोग एब्सेंट है उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड सेकेंड थिंग, वी विल ट्राई कि वीक में एक बार या हर संडे को हम लोग ऐसे कुछ सेशंस करें जिसमें आपको वीक के जो भी डाउट्स हैं हम लोग क्लियर करेंगे ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। विल ट्राई टू डू फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स, कि वो शॉर्ट एंड स्वीट में काम भी हो जाएगा, उसका वीडियो भी बना रहेगा, फिर आप कभी भी देख भी सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर साक्षी's डाउट। साक्षी, क्वेश्चन नंबर। साक्षी, दिस क्वेश्चंस यू सेंड मी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो कौन सा क्वेश्चन है। सर खुशी ने भेजा है। खुशी, खुशी ने भेजा है। ओके ओके, चलो खुशी ने भेजा है। ठीक है खुशी। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देयर आर थ्री सम्स, कौन सा करना है उसमें से? कोई भी थर्ड करो। वाला। थर्ड। हाँ। ओके, 336 and 54, we have to find LCM and HCM and then we have to verify 336 and 54. So two questions, two numbers, we have to find first LCM and HCM. क्वेश्चन टू का थर्ड, 336 एंड क्या था? क्या था 336 एंड 54। 54? ओके, and 54. So first students, we have to find prime factors. So पहले हम लोग 336 का फाइंड आउट करते हैं। दिस इज इवन नंबर, तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, दिस बिकम 13। 2 6 जा 12, फिर एक बचा, 2 8 जा 16, अगेन 2, 2 8 जा and 2 4 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, again by 2, that is of 4, 2 4 is 8 and 2 2 is 4. Again 2, that is 2 1. Now it is divided by 3, 3 7 and it becomes 7. This is the first. Second number is 54. Again even number divided by 2, 2 2 is 4, carry 1, 14 हो गया, 2 7 जा. Now this is odd number divided by 3, 3 3 is 3 9 is 27, 3 3 is 9. So these are the factors. So we can write 336 is equal to 1 2 3 4. 4 times 2 है, then you have 3 and you have 7, and then you have 54 is equal to 2 into 3 into 3 into 3. So first we have to find HCF. HCF means common factors. No need to write, but ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने लिखा। What is common इन दोनों में? 2 कॉमन है and then 3 कॉमन है। So just take 2 into 3, your HCF is 6. Now LCM. LCM means common factors into uncommon factor. Common factor already 2 into 3 6 हो चुके हैं। Now whatever the remaining values, क्या क्या बच चुकी है अभी फर्स्ट में देखते हैं क्या क्या पेंडिंग है। 1 2 3 और ये 4, यानी 3 times 2 है एंड देन 7 है, और 54 वाले में 3 2 times है। So whatever uncommon values सब यहाँ पे ले लिया। Now multiply this one. 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, then 7 3 जा 21, 21 3 जा 60। Now multiply it, 48 into 63, 3 8 जा 24, 12 41 44 plus 0, 6 8 जा 48, 4 carry,
24 and 4, 28. 4 is become 12, 1, 10, 3. So this is 3024. अब इतना ही क्वेश्चन नहीं, इसके बाद इसको वेरीफाई भी करना है. सो वेरिफिकेशन है LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो इसमें से पहले हम लोग लेंगे LHS. LHS में है LCM into HCF. So LCM is 3024 and HCF is 6. 6 से multiply करो. 6 4 जा 24. 2 carry. 6 2 जा 12 and 2 14. 0 था तो 14 ले लिया and 6 3 जा 18. Now RHS. Product of two numbers. कौन से दो नंबर स्टार्टिंग वाले हैं? कौन से नंबर है? 3 36 एंड 54. अब इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. 336 इंटू 54. 4 6 जा 24. 2 कैरी. 4 3 जा 12 and 2 14. 1 कैरी. 4 3 जा 12 and 1 13. 0. 5 6 जा 30. 3 कैरी. 5 3 जा 15 and 3 18. 1 कैरी. 5 3 जा 18 and 1 19. अरे सॉरी, 5 3 जा 15 and 1 16. रॉन्ग बोला मैंने. 6 का टेबल बोल दिया क्या रे? 5 6 0. 5 6 जा 30. 3 कैरी. 5 3 जा 15 and 3 18. 1 कैरी. 5 3 जा 5 3 जा 15 and 1. 5 3 जा 15 और उधर का 3 बाकी था, दैट इज 18 1. 5 3 जा 15 and 1 16. So 4 4 8 and 3 11 and 8 1. So answer is 18144. दोनों का आंसर सेम आ गया. So therefore LHS is equal to RHS. Hence proof. Sum solved. कौन आया भाई? तनुजा यादव, म्यूट करो. सर और अगर इक्वल नहीं आया तो? इक्वल नहीं आएगा, नहीं तो आपका कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग है, समझ लो. वेरीफाई करने को बोलते हैं ना, तो आता ही है. मतलब इक्वल ही आएगा आंसर? यस यस यस. फिर वो आना चाहिए, लाना नहीं है उसको. नहीं आ रहा है तो कुछ भी तुक्का मत मारो. अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि मेरा मिस्टेक है कहीं पे, तो चेक LCM HCF या मल्टीप्लीकेशन. आपने ऐसे ही लाया और कुछ वहां पे मिस्टेक है तो आपके मार्क्स चले जाएंगे. ओके ओके. चलो आगे नेक्स्ट. सेम सर क्या? नहीं वेट वेट वेट, पहले सेम पेज का लेने दे. रुक जरा, सबके डाउट क्लियर होंगे. कैन आई रब दिस वन? Yes, sir. चलो खुशी, सेम पेज पे कुछ है और? अरे बोलो जल्दी, इतना बड़ा पॉज मत लो. यस और नो? Sir, question number 5. Question number 5. Check whether 6 raised to n end with digit 0 of any natural number. Okay. So, first 6 raised to n. Wait. So, we have to write statement when any number end with 0, then its factor contain the numbers 2 into 5 or 10. Okay. But 6 raised to n. So the prime factor of 6, that is 2 3s are 6. So we can write it 2 raised to n and 3 raised to n. So factor
of 6 raised to n do not have 2 into 5 or 10. Therefore, 6 raised to n not end with 0. हमें चेक क्या करना था, 6 रेस टू एन 0 से एंड होता है क्या? तो 0 से एंड नहीं होता है, क्यों? कोई भी नंबर है, लाइक सपोज यू हैव 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 टू द 6, 6 3 द 6 5 द 30, एंड विथ 0 हो रहा है। लेकिन अगर वही नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 7 है, तो 21 42, इसमें 5 नहीं है, 5 आना ही चाहिए, 2 और 5 आना ही चाहिए, या तो फिर 10 आना चाहिए। 10 मीन्स अगेन 2 इंटू 5। सो अगर 2 इंटू 5 है ही नहीं, तो 0 से एंड कभी होगा नहीं। गॉट इट? कैन आई रब दिस वन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। सर हाँ सर क्वेश्चन नहीं है, बस एक छोटा सा डाउट है हाँ कि फर्स्ट चैप्टर में हमें इरेशनलिटी प्रूफ करना होता है। हाँ तो उसमें जो बड़े नंबर रहते हैं, जैसे कि 5 माइनस रूट थ्री, 3 प्लस 2 रूट 5। तो हम्म इन्हें इरेशनलिटी प्रूफ करने में हमें लास्ट स्टेप में ये दिखाना होता है कि रूट 5 कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कि रूट 5 रैशनल दिखा रहा है। हम्म तो इसकी वजह से वो रैशनल प्रूफ करते हैं। तो रूट 5 हम्म हमें इरेशनल ये भी प्रूफ करना रहता है लास्ट में। यस। तो ये पहले जैसे नोटबुक में हमने लिखा है कि उसमें रूट 5 रैशनल प्रूव नहीं किया है, डायरेक्ट हमने लिखा है कि रूट 5 इज इरेशनल। नहीं नहीं, वो जो मिक्स वाले नंबर बोल रहा है ना तू, हाँ हाँ दिस लाइक दिस ना, तो हम लोग उसको करते हैं ए अपॉन बी, फिर हम लोग ऐसे करते सर, हैं ना, स्क्रीन इफ दिस। पॉज्ड है। स्क्रीन पॉज है?